बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम 29 जो हमारा लेक्चर है उसका सेकंड पार्ट अपॉस्ट्रॉफी इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ये आपको साइन नज़र आ रहा है अपॉस्ट्रॉफी, इसको कहते हैं अपॉस्ट्रॉफी। ये नीचे नहीं हम यूज़ करते, ऊपर यूज़ करके छोटा सा कामा उसके साथ हम एस यूज़ करते हैं या टी या कुछ भी, मतलब ये ऊपर जो कामा यूज़ होता है उसको अपॉस्ट्रॉफी कहते हैं। यहाँ भी रॉन्गली प्लेस्ड है, इसको यहाँ ऊपर आना चाहिए। Look at the following sentence and see if you can spot the word that needs the apostrophe. इन सेंटेंस को देखें, आपको पता चलेगा apostrophe कहाँ यूज होती है। It's impossible to see stars in daylight. ये मुश्किल है कि सूरज की रोशनी में शुरू किया जाए। अब इट्स देखें और ये कॉमा एस जो है इसको हम अपॉस्ट्रॉफी करते हैं। सिमिलरली ये आपको बताया इट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वर्ड इट इज़। इट इज़ का कॉन्ट्रैक्शन आपने ऊपर लेक्चर पिछले में जब हमने पेयर्स वर्ड पढ़े थे वहाँ आपको पता है कि ये इट्स जो कॉन्ट्रैक्शन है इट इज़ का। द अपॉस्ट्रॉफी टेक्स द प्लेस ऑफ लेटर आई की जगह अपॉस्ट्रॉफी आ गया। ये देखें ना, ये अपॉस्ट्रॉफी और एस आ गया तो इस चला गया ना, इसका आई चला गया। फिर विच हैज़ बीन ड्रॉप जो खत चला गया, आई की जगह जो अपॉस्ट्रॉफी आ गई यानी कि ऊपर वाला काम है उसको हम अपॉस्ट्रॉफी कहते हैं और जो वर्ड आई वो ड्रॉप हो गया। द जज कांट, अब देखें कैन नॉट की जगह एन ओ की जगह अपॉस्ट्रॉफी आई और टी लग गया। कांट इसको भी हम पढ़ते हैं। हेयर द केस अंटिल नेक्स्ट मंथ, कि जज जो अगले महीने तक केस नहीं सुनेगा, ये कॉमा और दिस इज कॉज अपॉस्ट्रॉफी अगेन। ओके, कैन नॉट इज द कॉन्ट्रैक्शन, ये वही सी की डिटेल है। नो वन लाइक्स द कॉलेज प्रिंसिपल्स न्यू अटेंडेंस रूल, कॉलेज के प्रिंसिपल के नए अटेंडेंस रूल किसी को भी, कॉमा एस, ये दिस इज कॉल्ड अगेन अपॉस्ट्रॉफी। द सैंडविच ग्रीन, ये सारी की सारी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा, ऐसे फिर आपका लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं एक एक पढ़ूंगी तो। आप ये देखें लास्ट पे जो है कि अपॉस्ट्रॉफी इज पंक्चुएट वर्क विद टू मेन पर्पस। टू मेन पर्पस जो है अपॉस्ट्रॉफी के, इट इज़ यूज इन अ कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन में मतलब जब किसी लफ्ज़ को सुकेड़ के या शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो, इट इस को जब हम इट्स लिखते हैं, वुड नॉट को वोंट वुडंट लिखते हैं तो कंट्रैक्शन में अपॉस्ट्रॉफी हम यूज़ करते हैं। शोइंग दैट वन और मोर लेटर हैव बीन लेफ्ट आउट ऑफ वर्ड, तो इस अपॉस्ट्रॉफी का ये मतलब होता है एक या दो लफ्ज़ जो है वो बीच में से निकल गए, जैसे इट्स में आई निकल जाता है ऐसे ही, और है वो कांट में, कैन नॉट में कांट जब हम उसको लिखते हैं ओ निकल जाता है। इसी तरह इट इज़ आल्सो यूज टू शो पोजेशन दैट समथिंग बिलोंग्स टू समथिंग, किसी चीज़ की पोजेशन भी शो करती है। बस देखे ना, दिस द बुक, दिस इज़ जमीलाज बुक, अब जमीलाज के साथ जो कॉमा डाल के ऐसे उसके साथ अपॉस्ट्रॉफी यूज हुई है, ये जमीला की पोजेशन यूज कर रही है, को शो कर रही है, यानी कि उसकी मलकियत को, कि किताब वो किताब की मालक है। ठीक है, ये दो आपने रूल्स मेमोराइज करने हैं अपॉस्ट्रॉफी के। अपॉस्ट्रॉफी जो कंट्रैक्शन है इसको आप देखते हैं। कॉन्ट्रैक्शन इज फाउंड व्हेन टू वर्ड्स आर कंबाइंड टू मेक न्यू वर्ड। कॉन्ट्रैक्शन तब बनता है जब दो लफ्जों को मिला के हम एक लफ्ज, देखें शी विल, ये दो लफ्ज हैं, और शील, इसको शील पढ़ देते हैं जल्दी में, लेकिन शी विल असल में होता है। अब डब्ल्यू आई को निकाल के हमने अपॉस्ट्रॉफी यूज कर दी। जब टू वर्ड्स को कंबाइन करके एक वर्ड बनाना हो तो कंट्रैक्शन हम यूज करते हैं। ठीक है, द अपॉस्ट्रॉफी टेक्स द प्लेस ऑफ अ लेटर, टू लेटर्स, एक या दो जो लेटर्स हैं उनकी प्लेस अपॉस्ट्रॉफी आ जाती है, ले लेती है। दैट आर ओमिटेड व्हेन फॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्शन, बनाते हुए एक या दो लफ्ज जो निकल जाते हैं उनकी जगह पे अपॉस्ट्रॉफी आ जाती है। ठीक है, हियर आर काफी कॉमन एग्जांपल ऑफ अपॉस्ट्रॉफी, आई एम ऐसे, और शी विल, इट्स, यू विल, डजंट एंड यू वुडंट, देखें यू वुड, यू कॉमा डी। अब इसमें चारों डब्ल्यू ओ यू एल चार की लेटर्स निकाल दिए, यू वुड इस तरह बन गया, वोंट, विल नॉट और डोंट, डू नॉट। ठीक है, ये अपॉस्ट्रॉफी के एग्जांपल्स हैं, इनको आपने याद कर लेना है। कॉन्ट्रैक्शंस आर कॉमनली यूज इन एवरी डे स्पीच एंड राइटिंग। कॉन्ट्रैक्शन जो अक्सर औकात हमारी स्पीच में भी और राइटिंग में भी यूज होता है, दे आर नॉट स्लैंग्स। कॉन्ट्रैक्शन जो स्लैंग नहीं होते। सम पीपल पाकिस्तान थिंक यूजिंग कॉन्ट्रैक्शन इज रॉन्ग, रीड आउट पैसेज एंड यू विल नोटिस हाउ फ्रिक्वेंटली वर्ड्स आर कॉन्ट्रैक्टेड, कि लोग जो है वो ये सोचते हैं कि रॉन्ग है। मैंने भी आपको आपके पिछले लेक्चर में, किसी लेक्चर में पीछे मना किया कि आपने कॉन्ट्रैक्शन यूज नहीं करनी, लेकिन इसका बच्चों को, आपको स्टूडेंट्स को मना करने का ये पर्पज़ है। रॉन्ग तो ये नहीं होता, एवरीडे लाइफ में राइटिंग में भी यूज़ होते हैं, और ये स्लैंग नहीं है। स्लैंग हमने पीछे पढ़े हैं, जो स्लैंग है वो तो फॉर्मल राइटिंग में नहीं यूज़ होते। कॉन्ट्रैक्शन यूज़ तो होते हैं, रॉन्ग तो नहीं होते, लेकिन आपको जो स्टूडेंट्स लेवल पे, आपको इस लेवल पे मना करने का ये मकसद होता है कि आप बार बार जब कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे तो यू में रॉन्गली यूज़ है, तो बार बार यूज़ करने का एक टीचर, एग्जामिनर जो इस चीज़ से फेडअप हो जाता है। लेकिन आपके जो ऑनलाइन एग्जाम्स है आप में भी उसको उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना कि आपका जो सेंटेंस है वही सारा, या आपकी जो मेन आइडिया, मेन थॉट है वही
स्पॉइल हो जाए। आपको ये पढ़ते हैं हम सेंटेंस अपना, तो फिर हमें पता चलेगा कि रीड आउट अ पैसेज यू विल नोटिस हाउ फ्रीक्वेंटली वर्ड्स आर आप ये पैसेज पढ़ें, आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्शन। वुड नॉट, अगेन वुडंट यू लाइक टू गो टू द मूवी टू नाइट, क्या मूवी देखने जाना तुम रात पसंद नहीं करोगे। देयर्स अ फिल्म आई हैव बीन वेटिंग वांटिंग टू सी, देख देयर इज अ फिल्म आई हैव बीन का कॉन्टेक्शन, एक फिल्म है जिसको मैं देखना चाह रहा हूँ बट इट हैज़ नॉट बीन इन लाहौर अंटिल नाउ, अभी तक वो लाहौर में नहीं है। हैज़ नॉट कॉन्टेक्शन अगेन, यू हैव बीन वेटिंग टू सी इट टू, आपको इसको देखने का इंतजार करना चाहिए। यू हैव, अगेन कॉन्ट्रैक्शन, हैव नॉट यू, फिर कॉन्ट्रैक्शन, शुड नॉट वी, फिर कॉन्ट्रैक्शन, एस्क द अदर्स टू गो विद अस, क्या हम दूसरों से भी नहीं पूछ सकते हैं कि हमारे साथ वो भी चलें। दे आर, अगेन कॉन्ट्रैक्शन, दे आर कॉन्ट्रैक्शन, और फिर यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन दैट काज प्रॉब्लम, अब आप वो पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शन जिसकी वजह से आपको मना किया जाता है कि आप कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं यूज़ करें, ठीक है। प्रॉब्लम काज करते हैं, अगर आप इन चीज़ का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं तो फिर आप बेटा यूज़ कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कोई मसला ही नहीं है। 4 पॉइंट्स हैं जो वर्ड्स हैं, जो 4 पॉइंट्स ऑफ वर्ड्स हैं जो कॉन्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम्स काज करते हैं। इन पॉइंट्स को अपने मेमोराइज भी कर लेना, ठीक है। दैट कैन काज प्रॉब्लम टू द स्टूडेंट्स, दे आर, अब दे आर देखें, अब दे आर हमने इसकी दो जगह पे पीछे जब हमने पेयर ऑफ वर्ड्स पढ़े आपको अच्छे से याद होगा हमने इसको किस किस मीनिंग में पढ़ा था। अब रिमेनिंग दे आर, इसका मीनिंग है दे आर, एंड देयर मीनिंग बिलोंगिंग टू देम। अभी हमने पेयर ऑफ वर्ड्स में पढ़ा था ना, आपको याद है ना, ये भी वैसे ही प्रोनाउंस कर रहा है, ये भी वैसे ही, लेकिन डिफरेंस है इसके स्पेल में भी, इसके भी, और इनके यूज में भी डिफरेंस है, और उनके मीनिंग में भी डिफरेंस है। अब आप कभी कभी कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हुए बच्चे ऐसे ब्लंडर कर देते हैं, इसलिए उनको मना किया जाता है। आपको इसीलिए मैंने भी मना किया था कॉन्ट्रैक्शन यूज करने से। अब देखें, सेम मीनिंग, सॉरी सेम वर्ड्स, सेम प्रोनाउंस दे, लेकिन दे डू नॉट हैव सेम मीनिंग, सेम यूजेज एंड सेम स्पेलिंग। सो अब आपको कंफ्यूजन आ सकती है कि देयर, आप अगर देयर आप पढ़ेंगे, इसको भी देयर पढ़ते हैं, इसको तो पढ़ते देर है, अब इसको भी देयर ही पढ़ेंगे ना जब ये इकट्ठा यू कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा होगा, तो अब आप कभी इसकी जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह तो आपका सेंटेंस सारा का सारा कंप्लीट थॉट स्पॉइल हो जाएगी ना, और रॉन्ग हो जाएगा उल्टा। इससे बेहतर है आप दे लिख के आगे स्पेस छोड़ के दे आर लिख दें, ये ज़्यादा बेहतर है ऐसा कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करने से, जिससे आपका सेंटेंस, आपकी थॉट स्पॉइल होने का, आपका पेपर खराब होने का खतरा हो। अब इट्स, इट इज़, वही बातें हैं कि ये मीनिंग सेम है, और ये वही पेयर ऑफ वर्ड जो हमने ऊपर पढ़े, यू आर, योर, और हुज। अब देखें ना, ये बिलोंगिंग को शो कर रहा है, ये भी और ये भी, लेकिन ये जो है यू आर और हु इसके मीनिंग में आ रहा है। तो अगर आप इनको मिक्स करके ब्लेंडर करेंगे, इससे बेहतर कि आप कॉन्ट्रैक्शन ना यूज़ करें, ठीक है। और अगर लेकिन आप इसका कीनली ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप इतने स्मार्ट हैं कि आप इनका बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं, तो आप शौक से कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करें, ठीक है ना। नोटिस हाउ ईच, अब ये नोटिस आप करें कि ये सेंटेंस में कैसे आ रहा है। दे आर, इट्स, यू, वो सारे के सारे। दे आर अपसेट अबाउट द डैमेज डन टू देयर न्यू कार, वो उस डैमेज के बारे में अपसेट है जो उनकी नई कार से, मतलब जो डैमेज हादसा पेश आया उसके बारे में वो परेशान है। अब देयर अपसेट अगर आप ये यहाँ लगा देना तो आपका सारा फिक्रा इस सेंटेंस ही बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको मना किया कर रही हूँ बार बार, अगर ये देर आ जाए तो इसका एक ना मीनिंग, सेंस, कंप्लीट थॉट है जो वही पूरी स्पॉइल हो जाती है। अब इट्स शेम दैट द कॉलेज फेल टू ऑनर इट्स ओन फैकल्टी, कि ये शेमफुल है कि जो कॉलेज अपनी फैकल्टी है, अपने जो खुद उनके उसके टीचर हैं, अपने जो फैकल्टी मेंबर हैं, उनको इज्जत देने में फेल हो गया है। अब इट्स आ गया ये वाला, इट्स, इट इज़ वाला। योर पेरेंट्स सेड यू आर देयर फेवरेट चाइल्ड, कि आपके वालिदैन कहते हैं आप उनके फेवरेट चाइल्ड हैं। अब पता नहीं ये है ऐसा कि नहीं, ये तो अब पता चलेगा आपके पेरेंट्स से पूछने से। वेल हमने अपॉस्ट्रोफी समझ ली अच्छे से, अभी हम इसके थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं और लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। हु द पर्सन, वही सारी अपॉस्ट्रोफी आप इसको बच्चे पढ़ लीजिएगा ध्यान से। द अपॉस्ट्रोफी शो पोजेशन, अब ये वाली अपॉस्ट्रोफी जो हमने पढ़ी है ये यूज आती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब नीचे हम जो पढ़ने लगे हैं वो पोजेशन शो करती है, यानी कि किसी चीज की मलकियत शो करती है, मलकियत जाहिर करती है। पोजेशन का मतलब होता है मलकियत, ठीक है ना। इसमें देखें, इन द फॉलोइंग फ्रेज द अपॉस्ट्रोफी एस कॉमा आर यूज। अच्छा, एक और मजे की बात आपने याद रखनी है कि जो पहले वाली हमने अपॉस्ट्रोफी पढ़ी है ना, उसमें कॉमा डाल के कॉन्ट्रैक्शन में जो अपॉस्ट्रोफी यूज होती है, कोई भी वर्ड डाल जाता है, मतलब इट्स में इट कॉमा एस आ गया, वुडर नॉट में वुड और कॉमा टी आ गया। अब लेकिन जो पोजेशन वाली अपॉस्ट्रोफी, इसमें सिर्फ आपने एस यूज करना है और कोई वर्ड नहीं यूज करना, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है ना। एस पोजेशन को शो करने के लिए हमेशा यूज होता है।
क्या होता है, आर यूज टू शो पोजेशन ऑफ सिंगुलर और प्लूरल नॉर्म्स नॉट एंडिंग इन एस। प्लूरल प्लूरल जो चीज़ें एस पे ख़त्म नहीं हो रही, जिनके स्पेलिंग के लास्ट में एस नहीं आता, उनके साथ आप अपॉस्ट्रॉफी यूज़ कर सकते हैं जो प्लूरल है, और सिंगुलर के साथ तो वैसे आप अपॉस्ट्रॉफी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें, दिस इज़ अ मैंस जॉब, ये इस आदमी की जॉब है, इसकी नौकरी है। अब मैंस की आदमी की है ना, तो इसकी पोजेशन शो हो रही है, अपॉस्ट्रॉफी यूज़ होगी। दीज आर मेंस जॉब, ये आदमियों की नौकरियां हैं। अब आदमियों की, मेंस अगेन प्लूरल आ गया, बट दिस प्लूरल डज नॉट एंड विद एस, कि प्लूरल के एंड में एन आ रहा है, एस नहीं आ रहा है, इसलिए हमने अपॉस्ट्रॉफी यूज किया। अगर प्लूरल एस पे खत्म हो, उसके साथ आप अपॉस्ट्रॉफी यूज नहीं करते। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। चिल्ड्रंस गेम्स आर नॉट ऑलवेज सिंपल, बच्चों की जो गेम्स है हमेशा आसान नहीं होती। अब चिल्ड्रन प्लूरल है, लेकिन एन पे खत्म हो रहा है, ये प्लूरल अपॉस्ट्रॉफी यूज होगी। माई सिस्टर इन लॉज ग्रेट लव इज शॉपिंग, शी रीड्स हैक्सलीज एसेज, वो ही सारा कुछ ऐसी है। आगे, इन द केस ऑफ प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस द अपॉस्ट्रॉफी अलोन इज यूज। प्लूरल नाउन में अब क्या हो रहा है, ये बात आपने याद करनी है, इसको अच्छे से मेमोराइज करना है। इसको मैं बोल्ड भी कर देती हूँ। ठीक है, सिंगुलर नाउन में तो आपने पढ़ लिया ना, आपने क्या करना है। प्लूरल नाउन में ऐसे करना है, अपॉस्ट्रॉफी अकेली यूज होगी, मतलब जो एस कॉमा एस यूज करते हैं ना, वो नहीं यूज होगा, सिर्फ कॉमा यूज होगा। देखें, शी रैंग द शाज डोर बेल, शाज की डोर बेल उसने बजाई। अब शाज पहले उसके स्पेलिंग में ही एस आ रहा है, शाज, एक तो शाह मतलब हो गया ना सिंगुलर, प्लूरल शाज आ गया। अब इसके बाद कॉमा अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं यूज करेंगे, सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी यूज करेंगे, बिकॉज दिस प्लूरल एंड विद एस, ये एस पे खत्म हो रहा है, इसलिए हम अपॉस्ट्रॉफी वाला एस नहीं यूज करेंगे। समझ रही है ना आप, मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं ना बच्चों। सेकंड में भी डॉग्स ट्रैक्स, अब जो कुत्तों के ट्रैक्स हैं वर विजिबल इन द स्नो, यानी कि उनके पाँव के निशान, वो उनके रास्ते हैं जिन पे वो चल के जाते हैं, वो स्नो में, बर्फबारी में विजिबल, साफ जाहिर हो रहे हैं। कुत्तों के अब एस पे खत्म हो रहे हैं, कुत्ते, इनका जो प्लूरल है डॉग्स एस पे एंड हो रहा है, सो वी यूज ओनली अपॉस्ट्रॉफी एंड वी डू नॉट यूज एस ऑफ अपॉस्ट्रॉफी दिस वन। ठीक है, सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी कॉमा यूज करेंगे ऊपर वाला। द लेडीज टॉयलेट वॉशरूम वाज लॉक्ड, अगेन लेडीज उस पर खत्म हो रहा है, और आप इसको भी अच्छे से समझ लें। when not to use an apostrophe in plural and verbs, वर्ब्स में और प्लूरल में आपको अपॉस्ट्रॉफी नहीं यूज करनी। कब नहीं करनी वो हम पढ़ते हैं। द पोजेशन एंड प्लूरल द पोजेसिव एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स आर ऑफ्टन आफ्टर कंफ्यूजन। द पोजेशन प्लूरल फॉर्म्स जो होती हैं ना, अक्सर कंफ्यूजन होती हैं, क्योंकि उनके एंड पे भी ऐसा आ जाता है, फिर आपको कंफ्यूज होने लग जाता है कि अपॉस्ट्रॉफी यूज करें या नहीं। ऊपर तो आपने पढ़ लिया ना कि आप सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी कॉमा यूज कर लें, एस नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे जो अपॉस्ट्रॉफी परमिटेड नहीं है यूज करना, वो हम देखते हैं। रिमेंबर दैट द प्लूरल इज फॉर्म सिंपली बाय एडिंग एस टू अ वर्ड। कुछ प्लूरल हैं जो एस ऐड करके बनते हैं वर्ड के किसी भी आखिर में, जैसे एग, एग्स, मतलब सिर्फ एस डाल के प्लूरल बन जाता है। नो अपॉस्ट्रॉफी इज यूज, उनमें अपॉस्ट्रॉफी अब यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जिनका सिर्फ एस डाल के प्लूरल बन जाता है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस टू विच वर्ड्स आर प्लूरल एंड विच आर पोजेसिव। स्मीनाज न्यू बूट्स हैव गोल्डन बकल्स। अब बूट्स भी प्लूरल आ गया, बकल्स भी प्लूरल आ गया, और स्मीनाज जो है ये अपॉस्ट्रॉफी है, ये पोजेशन को शो कर रहा है। बात को फॉलो कर रहे हैं ना बेटा आप मेरी, कि स्मीनाज के जो नए शूज हैं, नए जूते हैं, उनके गोल्डन बकल्स हैं। अब ये एस और एस तो आ रहा है, लेकिन ये प्लूरल की सेंस में आ रहा है। अपॉस्ट्रॉफी सिर्फ स्मीना की पोजेशन को शो कर रही है। ये जो ऐसा ये पोजेशन को शो कर रहा है, सो वी यूज देयर अपॉस्ट्रॉफी। ठीक है, अब ये क्या, प्लस बूट्स बकल्स प्लूरल मोर देन बूट बकल्स, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। पोजेशन स्मीना ओन्स द बूथ, वही बात जो मैंने आपको समझा दी है। ही ओन्स द सिनेमाज, सिनेमाज का वो मालिक है, ढेर सारे सिनेमाज का। ओन्स इज अ वर्ब, डू नॉट पुट एन अपॉस्ट्रॉफी इन अ वर्ब, वर्ड में जो अपॉस्ट्रॉफी यूज नहीं करनी। ओन्स वही बात है कि वो मालिक है, उसकी मलकियत, पोजेशन शो हो रही है ना इसमें। पोजेशन का मतलब है मलकियत। हमने पढ़ा है कि पोजेशन में हम अपॉस्ट्रॉफी यूज करते हैं, लेकिन देखें वर्ब के पोजेशन में नहीं हमने यूज करनी। ये बात आपने याद रखनी है कि वर्ब में अपने अपॉस्ट्रॉफी नहीं यूज करनी। ही ओन्स इन द सिनेमा, अब ओन्स एज अ वर्ब यूज हो रहा है। एस तो हमने तब लगाया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, सिंगुलर है, उसके साथ ओ एस लगेगा। अगर वी ओन आएगा तो वी ओन आएगा, वी ओन द सिनेमाज, फिर एस नहीं आएगा। लेकिन जहाँ एस आ रहा है, एस से ही आपको समझाना है, अपॉस्ट्रॉफी समझाना आपको मकसद है कि ही ओन्स द सिनेमाज, वो सिनेमाज का मालिक है। अब यहाँ उसकी पोजेशन मलकियत तो शो हो रही है,
लेकिन हम यहाँ अपॉस्ट्रॉफी यूज़ ही नहीं करेंगे क्योंकि ओन्स एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है, ठीक है। जब वर्ब यूज़ होगा, वर्ब के यूज़ पे मलकियत ज़ाहिर होगी, मलकियत शो होगी, किसी की पोजेशन शो होगी, तो हम अपॉस्ट्रॉफी नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन यू हैव टू ग्रैस्प इट। प्रैक्टिस नंबर 6 देखें, एड एन अपॉस्ट्रॉफी वेयर नेसेसरी। The head of the department's mood is much better after he gives out the assignments for the day. अब the head of departments, जो डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, अब डिपार्टमेंट्स के हेड इधर हम अपॉस्ट्रॉफी नहीं यूज़ करेंगे, आई थिंक सो। लेकिन ये अपॉस्ट्रॉफी यूज़ होगी, कब यूज़ होगी? जब हम इसको चेंज करेंगे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, क्योंकि हम यूज़ करते हैं अपॉस्ट्रॉफी पोजेशन के लिए। द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, द डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं, अगर हम इसको करें द डिपार्टमेंट्स हेड, मतलब हेड बाद में लें। देखें ना, जैसे समीनाज न्यू बूट्स, तो हम इसे कहते हैं न्यू बूट्स ऑफ समीना। अब जब ऑफ समीना आ जाए तो फिर अपॉस्ट्रॉफी खत्म हो जाएगी ना। द हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स है, तो अब ऑफ को हम खत्म करके द डिपार्टमेंट्स हेड करेंगे तो अपॉस्ट्रॉफी यूज होगी। बेटा फॉलो करें ना मेरी बात को। देखें, द डिपार्टमेंट्स कॉमा एस हो जाएगा डिपार्टमेंट्स हेड, के जो डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, ऑफ को ख़त्म कर दिया, डिपार्टमेंट्स के हेड। अब हेड जो है वो पोजीशन शो कर रहे हैं डिपार्टमेंट्स की, तो हम अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे। अगेन सुन लें, द डिपार्टमेंट्स। अब जब डिपार्टमेंट्स हम लिखेंगे तो फिर अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे और हेड इसके बाद में आएगा और ऑफ द ख़त्म हो जाएगा। द डिपार्टमेंट्स हेड मूड इज मच बेटर आफ्टर ही गिव्स, कि डिपार्टमेंट्स हेड का मूड जो है बहुत अच्छा है आफ्टर ही गिव्स आउट द असाइनमेंट्स फॉर द डे। उसने जब पूरे दिन के लिए असाइनमेंट्स दे दी तो मूड अच्छा ही होना था। अब ही गिव्स है, अब एस दोबारा आ रहा है लेकिन यहाँ ये एज अ वर्ब यूज हो रहा है, तो अपॉस्ट्रॉफी नहीं यूज होगी, ठीक है ना। या क्योंकि पोजेशन थी हेड की डिपार्टमेंट्स पे तो अपॉस्ट्रॉफी यूज हुई। या एज अ वर्ब आ रहा है, हमने पढ़ा है कि जहाँ वर्ब के तौर पे आए हम अपॉस्ट्रॉफी नहीं यूज करेंगे। और गिव्स आउट द असाइनमेंट्स फॉर द डे, क्योंकि उसने दिन पूरे के लिए असाइनमेंट्स देगी। अब असाइनमेंट्स एज अ प्लूरल यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी अपॉस्ट्रॉफी नहीं यूज होगी। देखें, ये रूल हमने अभी ऊपर ही पढ़ा है कि जहाँ प्लूरल या वर्ब के तौर पे एस यूज हो वहाँ अपॉस्ट्रॉफी नहीं यूज करेंगे। सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी उधर यूज करेंगे जहां पोजेशन शो रही हो, पोजेशन शो रही हो, पोजेशन शो रही हो। बार बार बात बता रही हूँ, उसको आपने फॉलो करना है। इट्स डिफिकल्ट बट यू हैव टू ग्रैस्प इट। देख, वर्ब यूज हुआ है, अपॉस्ट्रॉफी नहीं आई। असाइनमेंट्स प्लूरल है तो यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी नहीं आएगी। दिस ईयर्स न्यू टेलीविजन शोज आर मच वर्स देन द प्रोग्राम्स ऑफ लास्ट ईयर। पिछले साल के जो प्रोग्राम के उस साल के जो की निस्बत अभी के जो शो हैं वो ज्यादा बुरे हैं, ठीक है। अब दिस ईयर्स न्यू, अब इस साल के नए, साल के नए। अब साल की पोजेशन न्यू से हो रही है ना, न्यू की पोजेशन साल से शो, तो अब ईयर्स के इधर हम कॉमा लगाएंगे, अपॉस्ट्रॉफी यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। YER कॉमा S आपने यहाँ अपॉस्ट्रॉफी यूज करनी है। दिस ईयर्स न्यू टेलीविजन शोज, अब शोज अगेन यहाँ एज अ वर्ब यूज हुआ है तो हम यहाँ अपॉस्ट्रॉफी नहीं यूज करेंगे। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? बहुत मुश्किल है मैं, लेकिन मैं आपको अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप इसको ग्रैस्प करें। दिस ईयर्स नो न्यू, ये ईयर्स न्यू पोजेशन शो कर रहा है नए साल की। साल जो है वो नया साल, साल जो है नए होने की पोजेशन शो कर रहा है कि उसकी मलकियत क्या है, उसकी पोजेशन में चीज़ है, उसकी जो एक जायदाद क्या है, साल की जो पोजेशन है वो ये है कि वो नया है, इसलिए हम यहाँ अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे। तो टेलीविज़न के जो शो हैं वो शोज़, वो टेलीविज़न शोज टीवी दिखा रहा है, ये एज अ वर्ब यूज हुआ है तो यहाँ अपॉस्ट्रॉफी नहीं यूज होगी। और मच वर्स, ज़्यादा बुरे हैं देन द प्रोग्राम्स ऑफ लास्ट ईयर, पिछले साल के प्रोग्रामों से। प्रोग्राम्स अगेन एज अ प्लूरल या प्लूरल यूज है, यहाँ पे हम अपॉस्ट्रॉफी नहीं यूज करेंगे। माइंड योर पीस एंड क्यूज, अब इसका पता नहीं क्या मतलब है। अपने पीस और क्यूज को माइंड करो, मतलब अपने पीस एंड क्यूज, क्वेश्चंस और पास्ट को माइंड करो। माइंड योर पीस एंड क्यूज, इसमें भी अपॉस्ट्रॉफी, योर पीस एंड क्यूज है ना, आपके पी और आपके क्यू। अब अगेन आपके साथ पोजेशन शो हो रही है पीस एंड क्यूज की, पीस एंड क्यूज जो भी है, लेकिन आप सिर्फ इसको माइंड करें कि आपके साथ पोजेशन शो हो रही है ना, योर है ना आपके, तो फिर पी कॉमा एस आएगा और क्यू कॉमा भी एस आएगा, क्योंकि पोजेशन शो हो रही है तो हम यहाँ भी अपॉस्ट्रॉफी यूज करेंगे। नीचे देख लेते हैं क्या है नेक्स्ट प्रैक्टिस तो नहीं है, नेक्स्ट चीज़ का सोल्यूशन है जो मैंने आपको करा दिया। रिव्यू देख लें, इसमें आपके MCQs हैं, इंपॉर्टेंट होगा आपके MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर के लिए। करेक्ट आंसर आपका आगे ही बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इज 2 वर्ड्स कंबाइंड इनटू 1 वर्ड। आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्शन हमने ऊपर पढ़ा है, ये कॉन्ट्रैक्शन शी वुड नॉट द अपॉस्टर, इसने शी टेक्स द प्लेस ऑफ वुड। शी ने यहाँ शी वुड डी कॉमा अपॉस्ट्रॉफी ने डी वुड की प्लेस ले लिया, ठीक है।
टू मेक possession and apostrophe plus एन एस इज यूजली एडिड टू द नेम ऑफ द ऑनर। द नेम ऑफ द ऑनर ज़ाहिर है जिसकी पोजेशन है उसको साथ हम कॉमा और एस यूज़ करते हैं। एंड अपोस्ट्रॉफी इज नॉट नीडेड इन अ प्लूरल। प्लूरल में आपको पता है प्लूरल और वर्ब में अपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं होती, कॉन्ट्रैक्शन में तो ज़ाहिर यूज़ होती है। अगर अब हमारे पास वर्ब का तो ऑप्शन नहीं, सिर्फ प्लूरल है, प्लूरल का ऑप्शन है तो हम यहाँ ये प्लूरल लगा देंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट, दैट्स फॉर ऑल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।